नमस्कार साथियों, आत्ममंथन के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज की चर्चा इस विषय पे होगी कि भगवान हमारी परेशानियों का अंत क्यों नहीं करता। तो चलिए इस प्रश्न पे मंथन करते हैं। ईश्वर कभी किसी समस्या का समाधान नहीं करता, क्योंकि ईश्वर ने कभी किसी के लिए कोई समस्या खड़ी ही नहीं की। यह केवल हम ही हैं जो अपने लिए समस्याएं पैदा करते हैं और फिर अपनी पिछली गलतियों को महसूस करने और उन्हें सुधारने की बजाय हम चमत्कारी साधनों की तलाश करते हैं भगवान के हाथों। भगवान हमारे किसी भी मामले में दखल नहीं देते। भगवान ने कर्म के आधार पर एक प्रणाली बनाई है और वह पूरी तरह से चलती है। प्रणाली इस ग्रह पर प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक कर्म को दर्ज करती है और उसका परिणाम उसे देती है। इस व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम बहुत बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यह सही भी हो सकता है, लेकिन लोग अपने सीमित ज्ञान के कारण अपने इस जीवन के बारे में सोचते हैं। सिस्टम में आपके सभी जीवन का डेटा होता है और यह हमारे पिछले जन्मों के हमारे कर्मों का परिणाम भी देता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग लाइलाज बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। इस जीवन में उनका इस पर कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। यह केवल उनके पिछले कर्मों के कारण है। अब प्रश्न उठता है कि यह व्यवस्था हमारे वर्तमान जीवन से परे कर्म को आगे क्यों ले जाती है। तो उसका सरल उत्तर यह है कि हमारे पिछले कर्मों का बोझ इतना बड़ा है कि हम इसे केवल एक जीवन काल के परिणाम के बाद संभाल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 3 लोगों की हत्या की। अब कर्म कहता है कि वह इन तीनों लोगों में से प्रत्येक के हाथों मारा जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी को जीवन में केवल एक बार ही मारा जा सकता है, इसलिए इस कर्म को पाने के लिए उसे 3 जीवन लगेंगे। चंद स्तुतियों के बदले किसी के भी कर्म में ईश्वर के हस्तक्षेप का यह सिद्धांत एक खुला झूठ है। अगर भगवान ऐसा करते हैं तो भगवान पक्षपाती हो जाते हैं। ईश्वर किसी भी प्रकार से पक्षपाती नहीं है। ना तो भगवान स्वयंभू अच्छे कर्म करने वालों की मदद करते हैं और ना ही तथाकथित गलत कर्ताओं को दंडित करते हैं। भगवान के लिए किसी भी तरह से कुछ भी सही या गलत नहीं है। सही और गलत की ये परिभाषाएं लोगों ने बनाई हैं और ये समय के साथ बदलती रहती हैं। आज किसी को जो अमानवीय लग सकता है वह लोकप्रिय और स्वीकृत हो सकता है। इसलिए भगवान के पीछे भागने या भगवान को रिश्वत देने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करने की बजाय अपने दुखों के कारण खोजने का प्रयास करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारें। यही एकमात्र रास्ता है अपने जीवन में खुशहाली लाने का। तो आशा करता हूँ आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सभार अघोर भद्र।